मोदी मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई में वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सेवा नाभा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। पीएम इस पुल पर यात्रा भी करेंगे। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री नवी मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे करीब 30,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री पहुंचे कालाराम मंदिर में। कालाराम मंदिर में उन्होंने पूजा की और सिर्फ पूजा नहीं की, वहां पर मंजीरा भी प्रधानमंत्री ने बजाया। तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने पोछा लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। पहले भी सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान को प्रधानमंत्री आगे बढ़ाते रहे हैं और उन्होंने अभी भी अपील की थी कि जब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हर मंदिर में स्वच्छता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचकर खुद पोछा लगाकर यह संदेश दिया कि सभी मंदिरों में स्वच्छता बहुत आवश्यक है और इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इसी बीच वह मुंबई के सुप्रसिद्ध मंदिर कालाराम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा किया, अर्चन बंदन किया। इसके पश्चात उन्होंने वहां पर साफ सफाई की एवं पोछा लगाया और संपूर्ण भारतीयों को यह संदेश दिया कि इसी प्रकार साफ स्वच्छता बनाई रखनी चाहिए और जब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक भारत का प्रत्येक मंदिर इसी प्रकार साफ स्वच्छ बना रहेगा। और पाकिस्तानी राम मंदिर पर भी भड़के हुए हैं, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भारत ने करीब 50 देशों को निमंत्रण भेजा है, जिसमें कुछ मुस्लिम देश भी शामिल हैं, परंतु पाकिस्तानियों को नहीं बुलाया है। तो आइए इस टॉपिक पर पाकि मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा, आज भी ये भी है। चलिए, आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत तो क्या है। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे। वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी। जी। हाँ। भी हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करें। आप देखें कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया में मौजूद है, वो भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे भाई हैं। उन्होंने सिर्फ, मेरा ख्याल है, इंडिया की आवाम को नहीं, पूरी दुनिया को जो है अपना फैन बना लिया है। आपने बात की चाय की, कि जैसे उन्होंने गरीब घर में चाय की, तो मैंने याद है मैंने लास्ट एक वीडियो की थी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कैंपेन शुरू की थी कि हमने कोई, मेरा ख्याल है 10 करोड़ घरों को जो है गैस के सिलेंडर देने, और उन्होंने कहा था कि जो 10 करोड़वां घर होगा वो उस घर को खुद विजिट करेंगे। तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की और वो अनफॉर्चुनेटली 10 करोड़वां घर जो था वो एक मजदूर का घर था, वो वहां पर गए, उस घर को विजिट किया और उस घर में उसी खातून के हाथ से उसी सिलेंडर पे बनी हुई चाय भी पी। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने उनके घर में चाय पी, और अगर हम यहाँ के दूसरे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनके टेस्टर्स बैठे हुए होते हैं कि भाई पहले आप खा के चेक करो फिर हम जो ये चीज खाएंगे। तो देखिए इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई
लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखें, एक पर्सनैलिटी होती है एक लीडर की, जैसे हमारा इमरान खान था, उसको भी पूरी दुनिया में सराहा जाता था। इसी तरह जो है नरेंद्र मोदी हैं, उनको पता है कि भाई ये कहाँ से उठ के कहाँ पे आया हुआ है। अगर ये वहां से उठ के वहां पे जा सकता है तो अपने मुल्क को कहाँ पे लेके जा सकता है, और हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। देखें वो उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी कितनी ज्यादा जो है वो बढ़ा ली है। उसके बाद अगर देखें तो अपनी सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहे हैं, मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये नहीं कह रहे कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। बाहर से इंपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, लाइक टेस्ला देख लें, अब जितने भी बाहर से करने वाले इंडिया में जो है वो बिजनेस करने वाले, वो मोदी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आके आप कंस्ट्रक्ट करो, हमारे मुल्क में आके कंस्ट्रक्ट करो, लिखो कि मेड इन इंडिया है ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक इंडिया के लिए। काश हम हमारे मुल्क में भी इस तरह के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और हम कह सकते हैं कि भाई मेड इन पाकिस्तान है ये, और हम इसको खुशी से वो चीज यूज कर सकते हैं। तो मेड इन पाकिस्तान सबसे बड़ा मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप, यहाँ के जो नौजवान हैं वो नशों पे लगे पड़े हैं, बोर हो चुके हैं, और एक बिजनेस के पढ़ाई जाती है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो इनकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। कौम, जो नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं। यहाँ पे वो सहूलतें नहीं है हिंदुओं को। क्या सहूलतें? उनको वो तलवार पेश किया जब वो वजीर, तो ये हिंदुओं को तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दे दिया कि उनको फायदा दिया है। गिफ्ट ही दिया ना, तो हमें क्यों नहीं दिया गिफ्ट? हम इस काबिल बनेंगे ना फिर देंगे। और पहनाया गया था। आप इसको मोदी को इतना क्यों आप तो आपसे सवाल है। नहीं बात सुने ना, आप इस बात को छोड़ दें, इससे पहले चले जाएं। हमारा को हुक्मरान गए तो उनकी क्या कंडीशन थी, मैं नाम नहीं लेता। अवार्ड दिया? नहीं, अवार्ड को छोड़े, उनके पाकिस्तान की पोजीशन क्या थी? फर्स्ट रो में थे। मच बेटर। जो मुसलमानों वाले जो कुरानी अहकाम आता है वो